हेलो टू ऑल दोस्तों, आप लोग के द्वारा BSPCL के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसका मैं यहाँ जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं जिस टॉपिक से हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था कि मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश कहाँ से पढ़ें और कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप लोग इसका सिलेबस देख लें कि सिलेबस क्या है, किसके अनुसार हमें पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है, तो आप सिलेबस पहले देख लें। ये है BSPCL का जो ऑफिशियली जो सिलेबस जारी किया गया है, वो सिलेबस है जिसमें मैथ का जो सिलेबस है, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। इसमें आपको टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ना है। टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है आपको, जिसमें परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है और प्रॉब्लम ऑन एजेज है। तो दोस्तों, आपका जो भी टाइम है, आपको 2 या 3 महीने टाइम मिला है, सबसे ज़्यादा आप अगर फोकस करें तो आप ये परसेंटेज पे फोकस करें। आप अगर परसेंटेज पे फोकस करते हैं तो इससे आपका 2-3 टॉपिक जुड़ा हुआ है। जैसे आप परसेंटेज कर लेते हैं तो आपका SI और CI ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर भी आपका इसी से रिलेटेड है। आपको अगर परसेंटेज अच्छे से, आपको परसेंटेज का आपका नॉलेज नहीं है तो आप ना CI और SI अच्छे से कर सकते हैं और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस से आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगा अगर आपके पास परसेंटेज का अच्छा से आपके पास नॉलेज नहीं है। तो आप देख लीजिए, सिलेबस में परसेंटेज डाला है लेकिन SI, CI और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं डाला हुआ है। कारण इसका है कि आपको परसेंटेज, कारण है यहाँ, आप देखिए परसेंटेज आपका डाला गया है लेकिन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से भी देखने को मिलेगा। आपको सिलेबस प्रॉफिट एंड लॉस से भी देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। और SI और CI जो सिंपल इंटरेस्ट है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है यहाँ यूज होता है। तो क्वेश्चन रहेगा, आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका परसेंटेज के बेस पे ही बहुत सारे जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट का आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है उस बेसिस पे। तो आपको परसेंटेज बहुत ही अच्छा से करना है। और इस देखा नहीं, यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों दिया हुआ है। तो आपका परसेंटेज ठीक नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस ठीक नहीं होगा। तो आप सबसे पहले परसेंटेज को आप बढ़िया से पढ़ें। और पढ़ें कहाँ से, आप पढ़ें कहाँ से, तो देखिए, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे, आप यूट्यूब में जाके आप सर्च करिए कि परसेंटेज इन 1 वीडियो, एक वीडियो में जहाँ परसेंटेज पूरा बताया गया है उसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके पास जो पहले से आप पढ़ रहे होंगे तो उसका क्वेश्चन है परसेंटेज का, उसको लगाइए और देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बनता है। और इसको परसेंटेज को कम से कम 5 बार आप बनाइए, क्योंकि परसेंटेज पे पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपसे नहीं बनेगा। हाँ, अभी आप बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको समझने के लिए किस तरह से क्वेश्चन आपको, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप परसेंटेज बढ़िया से आप जानते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस और SI में खुद लग जाएगा। तो आपको परसेंटेज पे आपको बहुत अच्छा पकड़ बनाना ज़रूरी है। तो ये दोनों चैप्टर मैं आपको बता दिया हूँ कि ये दोनों कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको देखिए, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए, एक एवरेज है और एक है प्रॉब्लम ऑन एज। ये 2 चैप्टर ऐसा है जो कि सिमिलर चैप्टर है, दोनों सेम है। आप एवरेज कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एवरेज पे फोकस करना है। तो पहले आपको परसेंटेज पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। 1 नंबर में परसेंटेज पढ़ना है, 2 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, तीसरा में आपको एवरेज पढ़ना है। और एवरेज से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चौथा में आपको इसी का एप्लीकेशन यहाँ पर है। चौथा में आपको ये प्रॉब्लम ऑन एज पढ़ना है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया एंड प्रॉब्लम ऑन एज हो गया। ये 4 चैप्टर आपका हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है और सिंप्लीफिकेशन उठाना है। इस तरह से आपको पढ़ना है। अब बुक इसके लिए मतलब कौन सा आप यूज करें, तो दोस्तों आप बिहार SSC जो इंटर लेवल का जो 10+2 का जो आप लोग तैयारी कर ही रहोगे बहुत दिन से, तो उसका जो मैथ के लिए स्पेशल आप बुक कोई खरीदे होंगे और नहीं खरीदे हैं तो
किसी भी बुक आपके पास मैथ का कोई भी बुक होगा उसमें से आप ये चैप्टर उठा के आप बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि मैथ के लिए स्पेशल कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैथ सारा एक ही होता है, मैथ कहीं अलग नहीं होता है। 10 बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको है कि इस एग्ज़ाम में आपको ये 5 चैप्टर पढ़ना है तो वही सेम बुक से आपको ये 7 चैप्टर को आपको लगा लेना है, ठीक है। और लगाने से पहले आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप सबका एक वीडियो आप देख लीजिए यूट्यूब पे। बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं तो पढ़ाए हुए हैं, तो उनका आप देख लीजिए। और हाँ, वैसा टीचर का वीडियो आप नहीं देखिएगा जो बहुत शॉर्ट में बताते हो, क्योंकि वो आप जब तक बेसिक आपका जानकारी नहीं होगा तो वहाँ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप बेसिक जो पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं जैसे कि हैं, पहले वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप जाइएगा शॉर्ट पे, कहीं मत जाइएगा। यूट्यूब में वीडियो सर्च करते हैं, लिखा होगा कि इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका ये है, वो वीडियो आप कभी नहीं देखिएगा। वो वीडियो आपके लिए तभी फ़ायदेमंद है जब आपका टॉपिक पे कमांड है। शुरू में आपको देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो बस देखिएगा, 2 मिनट के लिए समझ में आएगा, फिर आप भूल जाइएगा। तो ये हो गया आपका मैथ का स्ट्रेटजी, आपके पास क्या होना चाहिए, मैथ आपको कैसे ठीक करना है, आप कैसे पढ़ना है, इस पे मैं चर्चा कर दिया। और दोस्तों दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में आप लोगों ने पूछा था, इंग्लिश में कहाँ से प्रिपेयर करूँ। तो दोस्तों ये नीतू मैम का एक नीतू सिंह का इंग्लिश का बुक आता है, जिसका वॉल्यूम 1 आपको लेना है। और लेना भी नहीं है, अगर किसी के पास है तो उसमें से जो सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एरर एंड डिटेक्शन है, इडियम्स एंड फ्रेज है, तो ये जो 5 चैप्टर है ये याद करने वाला है, ये आपको समझने वाला नहीं है। तो उसमें जितना भी आपको ये सब चीज़ है, सिनोनियम एंटोनियम्स वगैरह है, आपको सबको याद कर जाना है, बस यही करना है आपको, इतने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में यही है। और ये है पैसेज कम्प्रिहेंसन, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेवलप होता है। जो पैसेज कम्प्रिहेंसन है दोस्तों, ये डेवलप होता है आपको डेली रीडिंग के साथ में। अगर आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तब ये डेवलप होगा। ये अचानक 2 महीने 3 महीने में डेवलप कभी किसी का नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि पैसेज कम्प्रिहेंसन हम ठीक कर देंगे तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ये लॉन्ग टर्म में ठीक होता है। अगर शुरू से आप रीड कर रहे हैं पैसेज को, इंग्लिश पढ़ने का आपका आदत है, स्पीड है, तो धीरे धीरे ये ठीक होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, ये जो है ऊपर में जो ये 5 सेक्शन है आपका, सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद एरर डिटेक्शन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेज, ये जो है आपका याद करने वाला चीज़ है, आप याद कर लीजिए। और हो सके तो वीडियो वगैरह देखिए, उसमें याद करने का, वीडियो देखने से होता क्या है, कोई आपको अगर बोल दे तो वो चीज़ ज़्यादा याद होता है। तो आप एक बार इसका देख लीजिएगा, फिर आप बुक से पढ़िए। और ये वॉल्यूम 1 जो नीतू सिंह का है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, प्रीवियस ईयर सारा डाला हुआ रहता है एसएससी का, और वहीं से जनरली क्वेश्चन मतलब डाला जाता है हर एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर से ही डाला जाता है। तो अगर आपको कम दिन में ज़्यादा बेहतर करना है तो ये सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन एंड इडियम्स फ्रेज, इसका जो है आप उसी किताब से आपको याद कर लेना है। बस इसमें अगर आपका 10 नंबर का पूछा जाता है तो आप, हम गारंटी बोल सकते हैं कि आपका 7 नंबर आप याद कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा। और नहीं आएगा तो आप, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। अगर आपको 5 भी आते हैं ना तो 5 आप कर लीजिएगा, तो आप 5 जो है आपको 2 ऑप्शन छटने लगेंगे कि हाँ ये दोनों नहीं होगा, तो आपका जो आप तुक्का भी लगाइएगा ना गलती से तो वो सही भी होता है। और यहाँ नेगेटिव नहीं है तो 100% आपको अटैम्प्ट करना है। तो इसका स्ट्रेटजी यही होना चाहिए, आपको याद करना है, आपको कुछ करना नहीं है, पूरा इंग्लिश लेकर बैठ जाना नहीं है, किसी का क्लास नहीं ज्वाइन करना है। क्लास ज्वाइन करिएगा तो कभी आपका निकलने वाला नहीं है BSPCL, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस अपने आप में ही पढ़ाने बैठेगा तो 6 महीने पढ़ाते ही रहेगा। तो आपको याद करना है, आपको कुछ करना नहीं है। आप बोलिएगा तो मैं ये सब सारा जो टॉपिक है, आपको अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आपको अगर लगता है कि मेरे पास बुक नहीं है, तो आपको अगर कंटेंट चाहिए तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से हर एक वीडियो, एक वीडियो सबका लेते आऊँगा। एक सिनोनियम्स के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, एंटोनियम्स से। अगर हाँ आप लोग का, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में आप हमें बताइएगा। और अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो हमें लगेगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और ये सारा जो आपका टॉपिक है, बस जितना मैं बताऊँगा उतना कर लीजिए, आपका मोर देन इनफ है। तो ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया। और कम दिन में सबसे बेहतर तैयारी करने का मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं जानते इंग्लिश में, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप बस याद करना तो जानते ही हैं, याद कर लीजिए, इसको समझना ही नहीं है। और दोस्तों एक पूछा गया था कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है। इसका रामबाण जो है ना, ये कंप्यूटर का, ये ल्यूसेंट का बुक है, पतली सी बुक आती है ल्यूसेंट का एक पतली सी बुक आती है, 60-70 रुपये में आपको मिल जाएंगे।
तो आपको वो बुक उठाना है, आपको थ्योरी पढ़ना है। 2 पेज में आपका थ्योरी दिया रहेगा और बाकी 3-4 पेज में आपका एमसीक्यू दिया रहेगा। तो आपको थ्योरी पढ़ के डायरेक्ट आपको एमसीक्यू लगाना है और एमसीक्यू को बार बार रिवीजन करते रहना है। पतली सी बुक है, बस उतना ही करना है। ये दोनों पर आपका पकड़ हो जाएगा। इसका मैं बता दें, इंग्लिश का कंप्यूटर आपको ल्यूसेंट का बुक उठाना है। पतला सा बुक है, मोटा कोई बुक नहीं उठाइए, ल्यूसेंट का बुक उठाइए और उसी को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि वो पढ़ लिए तो दूसरा बुक पर हम फोकस करें। एक ही किताब को आप 10 बार पढ़िए, 2 बुक कभी फॉलो नहीं करिए। तो दोस्तों आपका ये 3 आपका यही 3 आपसे हमसे पूछा गया था कि क्या इसका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अब दोस्तों मैं इस पे मैं चर्चा कर लूँ, ये जीके जीएस पे। तो दोस्तों इसमें जो है जीके जीएस पे, इस पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1-2 महीना में ठीक नहीं होता है किसी का। आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं प्रीवियस ईयर आपने वीडियो अपलोड किया है, जो प्रीवियस ईयर का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उस वीडियो में आप देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ से आप वो टॉपिक सिर्फ पढ़िए, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 3 से 4 महीना में ये होने वाला नहीं है। और ये एग्ज़ाम जो है अपना जो सितंबर अक्टूबर में बोला गया है ना, अक्टूबर और सितंबर में, तो उस टाइम एग्ज़ाम ले लेगा। इसका पहले का रिकॉर्ड ऐसा ही है कि जिस दिन बोला जाता है एग्ज़ाम ले लिया जाता है। और रीजनिंग है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग का कोई नहीं है। आप इसका कोई वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, उसका बनाने का तरीका देख लीजिए, पर प्रैक्टिस करिए। इसका कोई, इसमें जितना प्रैक्टिस करिएगा आपका उतना अच्छा होगा। इसका कोई ये याद करने का ट्रिक नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों मैं बता दूं कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। तो आपका ये जो क्वांटिटी मैथ है, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, ये आपका जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन रहेंगे, और ये इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका हिंदी से 10 रहेंगे और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कंप्यूटर पे, मैथ पे, रीजनिंग पे और इंग्लिश भी आप करिएगा तो आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा याद करने वाला चीज़ है। और हिंदी कर लीजिएगा, हिंदी में भी सेम चीज़ है, ग्रामर पूछा जाएगा। हिंदी तो आपका अपना लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, आपको आप इसको चाहिएगा तो अपन 10 दिन में आपको बढ़िया कर लीजिएगा। तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पटना में पोस्टिंग के लिए कौन सा कंपनी प्रेफरेंस देना चाहिए। तो दोस्तों इसका साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार आप प्रेफरेंस 1 नंबर पर रहिए, या BSPCL जो हेडक्वार्टर है उसको 1 नंबर पर रखिए। ये दोनों में आपको पहला चॉइस मिल जाता है। मैं भी आपको शुरुआत में आपको ना मतलब पहला थी आपको नज़दीक का नहीं दे, मतलब साउथ बिहार आप चूज किए तो साउथ बिहार में ही आपको दूसरा जगह मिल जाए, लेकिन आपको सेम कंपनी में आपको ट्रांसफ़र होने बहुत आसान हो जाता है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में आपका सिलेक्शन होता है, और आपका पटना के बजाय आपको आरा मिल जाता है, चाहे बक्सर मिल जाता है। तो सेम कंपनी के अंतर्गत ही राजेंद्र नगर आता है, आपको पटना इसम आता है। तो आप चाहिएगा तो कुछ समय के बाद आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये सेम कंपनी के अंदर आता है। आप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जो नेटवर्क है कितना फैला हुआ है, ये तो मैं अपना पूर्व के वीडियो में बता ही चुका हूँ। आप मैं वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे आपको मैं एक बार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का जो सर्विस नेटवर्क है मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। ये है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो 17 जिला में 17 डिस्ट्रिक्ट में अपना सेवा प्रदान करती है। और वो जो 17 जिला है उसको सब डिस्ट्रिक्ट में साउथर्न बिहार डिवाइडेड इनटू 36 डिवीज़न, मतलब 36 डिवीज़न में बांटा गया है ये 17 डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ ये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अपना सेवा देती है। जिसमें आप पटना की बात कर रहे थे, आप देख लीजिए पटना सिटी हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, राजेंद्र नगर, पटना, इस जगह जो है साउथ बिहार कंपनी जो है अपना सेवा प्रदान करती है। तो आप 1 नंबर पे इसे रखिए, दूसरा नंबर पे आप BSPCL रखिए। वो मेरा अकॉर्डिंग है, हम आपको जो बता रहे हैं, आपका हो सकता है मन है अगर पहले आपको इसको रखने का तो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके तरफ। अब दोस्तों जो है तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है कि नहीं, और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट जो दिया हुआ है सितंबर से अक्टूबर, तो हाँ ये कंफर्म है कि इस डेट में एग्ज़ाम ले लेगा। क्योंकि आप लोग शायद नए हैं, हम BSPCL को बहुत दिन से जान रहे हैं, देख रहे हैं, हम खुद इसका एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो ये जिस दिन अपना टाइम निकालता है, अभी तक अब पिछला रिकॉर्ड के अनुसार हम बता रहे हैं कि अगर वो बोला कि हम जनवरी में एग्ज़ाम लेंगे तो जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है।
और दूसरा बात है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उसका 1 महीने या 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, और ज्वाइनिंग जो है रिजल्ट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट के 10 दिन के बाद ही हो जाता है, और ज्वाइनिंग उसके 10 दिन के बाद हो जाता है। आपका सारा प्रक्रिया 3 से 4 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आप डाउट नहीं रखिए कि अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, ये अक्टूबर में एग्ज़ाम कन्फर्म हो जाएगा। और अगर किसी कारण बस अगर नहीं हो पाया तो शायद कुछ वैसा प्रॉब्लम आ गया होगा, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत नहीं आता है तो अक्टूबर में आपका एक एग्ज़ाम हो जाएगा। अब अगर एग्ज़ाम हो गया, आपका समझिए कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसको 2-3 महीने के बाद आप पेमेंट उठा रहे होंगे। तो इसका ज्वाइनिंग प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट है। और दूसरा है कि जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। हाँ दोस्तों, पूछा जाता है। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन रहते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर का वीडियो बना रखा है, स्पेशल जीके जीएस का अलग से एक वीडियो, मतलब स्पेशल जीएस का, जनरल साइंस का और जीके का स्पेशल एक वीडियो बना रखा है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। उस सारा का सारा क्वेश्चन मैं बताया हुआ हूँ कि क्या पूछा गया था। तो एक बार आप देख लीजिए वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपका साइंस से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर स्पर्श के कारण उत्तेजना के रूप में कौन सा नस्टिक मूवमेंट प्रदर्शन किया जाता है? तो ट्यूलिप के फूलों का खिलना और बंद होना, ये साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको मैं साइंस का क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एक विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फैट में घुलनशील विटामिन नहीं है। जो नहीं है वो बी है, जो फैट में घुलता नहीं है, और ए डी ई के ये जो विटामिन है फैट में घुलनशील होता है। तो आप 2 क्वेश्चन देख लिए कि आपको पूछा जाता है साइंस से, और मैं देख लेता हूँ कि साइंस से है कि नहीं। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन जो है आपका साइंस से पूछा जाता है। तो आपको जीके का तैयारी कैसे करना है? ये साइंस से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको विटामिन से पूछा जा रहा है, तो आपको जो विटामिन का जो चैप्टर है वो आपको बढ़िया से कर लेना है। इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद आप देख लीजिए पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपको है, राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के पार्ट से भी क्वेश्चन, नीति निर्देश डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए संविधान, ये है करंट का क्वेश्चन है। तो ये इसका जो मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मैं अपने उसका जो है उस वीडियो का लिंक मैं अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें अब मैं दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं कि जीके का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे आपको तैयारी करना है। आप देख लीजिए, खुद आप देख के क्वेश्चन को आप समझिएगा क्वेश्चन का नेचर क्या है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस टॉपिक को आप अध्ययन करिए, कम दिन में ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ये नहीं कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पूरा पॉलिटी पढ़ना है, ऐसा नहीं करिए। वैसा करने से आपको 3 महीने में कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नीशियन एंड क्लर्क दोनों फॉर्म भर सकता हूँ क्या? हाँ, तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप सेम पोस्ट के लिए 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे कि आपने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा और इसमें गलती हो गया तो आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं एक ही पोस्ट के लिए, लेकिन अलग अलग आप 2 फॉर्म भर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। और अगर गलती से भी कोई टेक्नीशियन या क्लर्क के सेम ही पोस्ट के लिए 2 फॉर्म भर चुके हैं तो जो आपका लेटेस्ट फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट होगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि टेक्नीशियन के लिए आप एक फॉर्म भरें, टेक्नीशियन के लिए फॉर्म नंबर 1 भरें, इसमें आपका कुछ गलती हो गया तो आप फिर दोबारा फॉर्म भर दीजिए। ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर चेंज करके आप दोबारा फॉर्म भर दिए, तो जो बाद में फॉर्म भरे हैं वो आपका एक्सेप्ट होगा और दूसरा जो भरे हैं वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आप नीचे से सबसे नीचे आप जाइएगा, देखिए आप सबसे नीचे आप यहाँ आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द कैंडिडेट अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन फ्रॉम द सेम पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी आप देख सकते हैं इफ़ ए कैंडिडेट अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम पोस्ट द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाई कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एंड अकॉर्डिंगली द एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड ओनली अगेंस्ट द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों आप जो लास्ट में फॉर्म भरिएगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पहला फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो है एक ही पोस्ट के लिए 2 फॉर्म डालिएगा तब, लेकिन ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि आप 2 पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आप 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरमैन ट्रेड वाला फॉर्म भर सकता है कि नहीं, मतलब जिसका ट्रेड वायरमैन है तो वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं। तो दोस्तों आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं। आप वायरमैन अगर आपके पास ट्रेड है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म है वो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाला ही भर सकते हैं।
आप सिर्फ इलेक्ट्रीशियन से आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप अगर ITI किए हैं तब आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ट्रेड में हैं, आपका ITI किसी भी ट्रेड में है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो होना चाहिए वो 2 साल का होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है दोस्तों जो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था और मेरे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन आया हुआ था कि NCL कब तक का वैलिड होगा। तो दोस्तों इसका मैं बता दूं, सबसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूं, NCL जो होता है ये किसी भी फिनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। मतलब NCL जब से आप बनाए हैं 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1 ईयर के लिए आपका वैलिड है, एक फिनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप कोई फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जैसे BSPCL का आपका लास्ट डेट जो भी हो, हमको याद नहीं है कब है लास्ट डेट, तो लास्ट डेट तक आपका NCL जो है उसका वैलिडिटी होना चाहिए, तब आप उस NCL पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट के बाद अगर NCL का वैलिडिटी ख़त्म हो गया तो वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा कि आपने क्यों इस NCL पे फॉर्म भरा। तो आपका लास्ट जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है तो लास्ट डेट तक आपका NCL का फॉर्म का आपका NCL का जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी रहनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आप किसी भी एग्ज़ाम में है, ये ऐसा नहीं कि इसमें आप रेलवे दे रहे हैं चाहे और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यही जो है रूल लागू होता है। ये आपका NCL 1 साल के लिए होता है और एग्ज़ाम का फॉर्म जिस दिन भरने का लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आपका NCL वैलिड होना चाहिए, तो उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब सारा क्वेश्चन जो था पूछा गया था। दोस्तों अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय एक कमेंट आया है कि क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों हाँ, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका ट्रेड से जो बेसिक न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है। और आप अगर इलेक्ट्रीशियन से हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म का एक बुक आता है जिसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आपका 2 बुक आता है। वो दोनों बुक आप ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ले सकते हैं। वो दोनों अच्छी किताब है, मैंने देखा है उसको। और बस वही किताब को फॉलो करिए, दूसरा किताब नहीं फॉलो करिए। अगर आप दूसरा किताब फॉलो कर रहे हैं तो आप ये किताब फॉलो नहीं करिए। जब भी फोकस करिए तो एक ही बुक पे रहिए, एक बुक पे विश्वास करिए, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये है आप लोग का सवाल और मेरा जवाब जो भी रहा, जो हमको जो सबसे अच्छा लगा, बेहतरीन जो आपने सवाल पूछा है उसका जो हमको सबसे अच्छा जवाब लगा मैं आपको बताया हूँ। और दोस्तों आपको जो भी प्रॉब्लम है अपना आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपका क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।